हो सकता है कि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक है, अब बहुत ही कम टाइम बचा है, या फिर अब तो टाइम बिल्कुल ना के बराबर ही बचा है और अब डर लग रहा है कि इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कैसे पूरा करूं यार। तो दोस्तों रिलैक्स, आपको ना ही डरने की जरूरत है और ना ही पैनिक करने की। हमेशा की तरह आपको हम बिल्कुल रियल, प्रैक्टिकल एंड मोस्ट इफेक्टिव तरीका बताने वाले हैं जिससे बहुत ही कम टाइम में आप अपना सिलेबस स्मार्टली कंप्लीट कर पाओगे। एक बेस्ट स्टडी रूटीन और टाइम मैनेजमेंट सिस्टम के साथ फुल फोकस से पढ़ पाओगे, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए याद करने का सही तरीका सीख पाओगे और कम मेहनत करके भी मैक्सिमम रिजल्ट अचीव कर पाओगे। जिसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा, कंप्लीट योर सिलेबस स्मार्टली। अब आपको ये तो बहुत अच्छे से पता ही होगा कि इतने कम टाइम में आप सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते और ऐसे समय में आपको सब कुछ पढ़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने एग्जाम से कुछ दिन पहले पैनिक मोड में आके यही गलती करते हैं। वो एकदम स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं और एग्जाम के दिन सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए ऐसे टाइम पे आपको स्मार्टली स्टडी करने की जरूरत है, यानी आपको अपना फोकस सिर्फ उन टॉपिक्स और चैप्टर पर लगाना है जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जानने के लिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आप अपने किसी क्लासमेट से पूछ सकते हो और पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर सकते हो, या इंटरनेट की मदद से पता करो कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जिनमें से ज्यादा क्वेश्चंस बार बार हर साल आते हैं। और अब इन चैप्टर्स को भी 3 एरियाज में डिवाइड करो, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपको बुक के 50% चैप्टर्स पे फोकस करना है। अब क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है, इसीलिए आपको अभी अपना सारा फोकस सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स को पढ़ने में लगाना है। और अगर आपके पास इनफ टाइम बचा है तब आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन चैप्टर्स में भी 80-20 परेटो प्रिंसिपल को अप्लाई करो और उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो जिनसे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे। और जब आपको क्लियर हो जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना टाइम किसे देना है, उस हिसाब से आपको अपने टाइम को भी डिवाइड करना होगा, जिसे आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कर सकते हो। इसे कहते हैं द फ्रिल्स टेक्निक। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में कंडक्ट हुए एक लेक्चर में सबसे इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक को सिखाया गया था, जिसका नाम है फ्रिल्स, यानी फ्रीक्वेंट रेगुलर इंटेंसिव लिमिटेड सेशंस, जिसका आसान भाषा में मतलब बस इतना है कि अगर आपको एक स्टडी मैराथन करनी है जहां आप पूरा दिन पढ़ाई करोगे, तो ध्यान रखो कि आपके स्टडी सेशंस छोटे मगर इंटेंस होंगे, जिससे आप बर्नआउट होने से बचोगे और सारी चीजों को अच्छे से समझ के पढ़ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका टारगेट है कि आपको दिन के 8 घंटे पढ़ाई करनी है, तो सुबह 8 से 10 बजे तक पढ़ाई करो, आधे घंटे का ब्रेक लो, फिर 10:30 से 12:30 तक 2 घंटे और पढ़ाई करो, फिर 2 घंटे का ब्रेक लो, 2:30 बजते ही वापस पढ़ाई करना स्टार्ट करो, 4:30 बजे तक 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद एक 3 घंटे का ब्रेक लो, फिर 7:30 से 9:30 तक 2 घंटे का एक लास्ट सेशन करो। पर रिवर्स इससे आखिर होगा क्या? फ्रिल्स टेक्निक का यूज करके आपने 8 घंटे पढ़ाई तो करी, पर साथ ही आपको 5 घंटे से भी ज्यादा का ब्रेक टाइम भी मिल गया, ताकि आपके ब्रेन को भी बीच बीच में रेस्ट मिलता रहे, ताकि उससे पढ़ा हुआ याद रहे। वहीं अगर आप 10 घंटे पढ़ना चाहते हो तो आपका शेड्यूल कुछ इस तरह दिखेगा। इस तरीके से पढ़ने से आपके ब्रेन को ज्यादा प्रेशर फील नहीं होता और आप सब कुछ अच्छे से याद रख पाते हो। अब आप समझ गए होंगे कि सुबह 6 बजे उठकर रात के 12 बजे तक बिना कोई ब्रेक लिए नॉन स्टॉप पढ़ाई करने से आपका फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा। आपको गधों की तरह पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, बल्कि पढ़ने के समय लर्निंग और याद करने का भी एक सही और मोस्ट इफेक्टिव तरीका होता है, जो कि है मल्टी सेंसरी लर्निंग। जब एग्जाम सर पर हो तो सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी लर्निंग प्रोसेस को फास्ट करना होगा और इंटरनेट आपका यहाँ सबसे ताकतवर हथियार बनेगा। आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, जहाँ उन चैप्टर्स को बहुत कम टाइम में समराइज करा होगा। ऐसी वीडियोस को ढूंढो और उन्हें 1.5x की स्पीड से देखना शुरू करो। इससे आपका टेक्स्ट बुक से रीड करके खुद से सब कुछ समझने का टाइम बच जाएगा, क्योंकि वीडियो से आप डायरेक्टली और ज्यादा अच्छे से सीख पाते हो। पर ध्यान रहे, आपको सिर्फ वीडियोस को देखते नहीं रहना है, आपको पेन और पेपर लेकर साथ में नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो आप एक तरह की पैसिव स्टडिंग कर रहे हो, जिसे आप बस एक कान से सुन रहे हो और दूसरे से निकाल रहे हो, जिसे देखने के बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। वीडियो देख के सीखने से आप मल्टी सेंसरी लर्निंग मोड में आ जाते हो, जहाँ आप कुछ भी सीखने के लिए अपने एक सेंस से ज्यादा सेंसेस का यूज करते हो, जहाँ आप देख रहे हो, सुन रहे हो और लिख रहे हो, जिससे इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में ज्यादा देर के लिए रह पाती है, जो आपको एग्जाम्स तक याद रहती हैं। मैक्स आउट पार्किंसंस लॉ।
पार्किंसंस लॉ कहता है आप एक काम को करने में खुद को जितना टाइम दोगे वो काम खत्म होने में उतना ही टाइम लेगा। अगर आपका अगला एग्जाम 3 दिन में हो तो आप 3 दिनों में ही अपना सिलेबस खत्म करोगे। वहीं अगर आपके एग्जाम में सिर्फ एक ही दिन बचा है तो आप सिर्फ एक ही दिन लगाओगे। यानी आप खुद को किसी चीज को करने के लिए जितना टाइम दोगे आप उसे करने में उतना ही टाइम लगाओगे। तो आपको करना यह है कि आप अपने बिग गोल जो कि सिलेबस है उसे अपने छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक कर लेना है, यानी आपके डिसाइडेड चैप्टर्स। अब इन चैप्टर्स को आपको डेडलाइन देनी है और एक टाइमलाइन भी। फॉर एग्जाम्पल, आपको लास्ट डे पे रिवाइज करना है या पढ़ना है और आपके पास 8 चैप्टर्स या टॉपिक्स है पढ़ने के लिए और आपने डिसाइड कर रखा है कि आप आज 8 ही घंटे पढ़ोगे, तो आपको हर चैप्टर या टॉपिक को सिर्फ 1 ही घंटा देना है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे ही 1 घंटा हो जाएगा आपको नेक्स्ट चैप्टर या टॉपिक पे तुरंत शिफ्ट हो जाना है। पहले वाले चैप्टर या टॉपिक को लेके नहीं बैठे रहना। इससे होता यह है कि आपके माइंड के पास एक मेजरेबल गोल होता है। आपके माइंड में एक अर्जेंसी रहती है कि आपको इतनी देर में ये चैप्टर या टॉपिक खत्म करना ही है, इसके बाद मैं इसे पढ़ नहीं पाऊंगा। इससे होगा ये कि आपका फोकस नहीं भटकेगा और आप इस बात पर ही फोकस करोगे कि मुझे नेक्स्ट 1 घंटे में ये चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट करना ही है, ताकि नेक्स्ट वाला या बाकी के सभी चैप्टर या टॉपिक मैं टाइम पे खत्म कर सकूं। पर ये करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो। ऐसा ना हो कि आप सोकर ही 12 बजे उठे हो और अपने सारे चैप्टर्स को फिनिश करने में आधी रात तक पढ़ाई करो, जिससे आपको रात में बहुत कम नींद मिलेगी और अगर आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसीलिए सुबह जल्दी उठो और हर एक चैप्टर को एक फिक्स टाइम में पढ़कर फिनिश करते जाओ। ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट फॉर एग्जाम। आइए इसे एक छोटी स्टोरी की मदद से सिंपली समझते हैं। दोस्तों, ओडिसियस अपने टाइम का एक बहुत बड़ा वॉरियर था, जहां वो समंदर के जरिए अपनी पूरी सेना को लेके जंग से वापस लौटकर अपने घर जा रहा था। उससे ये पहले बताया जा चुका था कि जिस रास्ते से वो जा रहा है उस रास्ते में एक आइलैंड दिखेगा और जैसे ही वो उस आइलैंड के नजदीक से गुजरेगा उसे कई सारी आवाजें सुनाई देंगी और ये आवाजें सुनने में बहुत मीठी होंगी, जैसे स्वर्ग से आ रही हो, जहाँ परियां गीत गा रही हो। और जैसे ही वो उन आवाजों के पीछे उस आइलैंड तक पहुँचने की कोशिश करेगा तो वो उस आइलैंड की ट्रैप में फंस जाएगा जो पूरी शिप को पानी में डुबा देगा। अपने जहाज और सेना को इस ट्रैप से बचाने के लिए ओडिसियस ने अपनी सेना के सभी लोगों से कहा कि अपने कान बंद कर लो, ताकि वो उस आवाज को सुनकर उस आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश ना करें। पर साथ ही ओडिसियस खुद उन आवाजों को सुनने के लिए बहुत उत्सुक था। वो सुनना चाहता था कि वहाँ से कैसी आवाजें आती हैं जो लोगों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। इसके लिए उसने अपने सभी सेलर से कहा कि मुझे शिप के ऊपर ले जाकर मेरे हाथ पैर को रस्सियों से बांध दो और मैं चाहे कितना भी रोऊं या गिड़गिड़ाऊं, जब तक हम उस आइलैंड के पार ना गुजर जाएं, मुझे बिल्कुल भी खोलना मत। अपने चीफ की बात सुनते हुए सेलर्स ने ओडिसियस को बांध दिया और जैसे ही वो आइलैंड नजदीक आया उसे स्वर्ग की सारी मधुर आवाजें सुनाई देने लगी। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, रस्सियों को खोलने की भीख मांगने लगा, पर किसी भी सेलर ने अपने चीफ को दिया हुआ वादा नहीं तोड़ा और उनका जहाज सेफली उस आइलैंड से बहुत दूर निकल गया। तो इसी तरह एग्जाम के दिनों में जो चीज आपको पढ़ने से रोकती है वो है डिस्ट्रैक्शंस, जिन्हें आप इस टाइम पर बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए अपने आप को ओडिसियस की तरह अपनी किताबों से बांध लो और एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करो, ताकि आपके फोन की नोटिफिकेशन की आवाज, दोस्तों और फैमिली की बातें या कोई भी आवाज आपको अपने गोल से भटका ना पाए। पढ़ाई का सही एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो एक ऐसी जगह चूज करो जहाँ शांति हो, कोई शोर ना सुनाई दे और कोई डिस्टर्ब ना करे। अब अपने फोन की सभी एप्स की नोटिफिकेशन को ऑफ करके साइड में रख दो और पढ़ने बैठ जाओ। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।